गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है P2 क्लासेस पर। P2 क्लासेस पर अपन पशु परीक्षण परीक्षा की भाग ब पार्ट बी, जिसे एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं, उसको देखते हैं। सबसे पहले हम एनिमल हस्बेंड्री किसे कहते हैं। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पशुओं के रख रखाव से लेकर पशुओं से हम कैसे ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, ज़्यादा यील्ड ले सकते हैं, ये सारा का सारा अपन एनिमल हस्बेंड्री में देखते हैं। उसके साथ साथ अपन देखते हैं पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, पशु के बीमारियों को कैसे रख रखाव किया जाता है, कैसे चारा खिलाया जाता है, उनको दूध कैसे निकाला जाता है, ये सारे के सारे हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर देखते हैं। सबसे पहले हम एनिमल हस्बेंड्री के अंदर देखते हैं टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी को अपन बोलते हैं शब्दावली। टर्मिनोलॉजी के अपन अंदर देखते हैं पशुओं को एनिमल हस्बेंड्री के अंदर क्या कौन कौन से पशुओं को क्या बोलते हैं, उनके अलग अलग जो रिप्रोडक्शन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनकी अलग अलग जो प्रोसेसिंग होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, ये सारी की सारी अपन टर्मिनोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे मैं आपको इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल दूं कि पशुओं के समूह को टर्मिनोलॉजी के अंदर हर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हर्ड। ऐसी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है जो अपन एनिमल हस्बेंड्री के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकंड। मैं आज आपको सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री का इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, जिससे अपन इसमें देख सके कि एनिमल हस्बेंड्री जो अपने पशु परीक्षण भर्ती का पार्ट ब है, उसके अंदर कौन कौन से अपन को टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, उनका क्या रहता है सिलेबस। मैं आज आपको सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी आता है, जिसको अपन शब्दावली बोलते हैं। सेकंड आती है ब्रीड्स, जिसको बोलते हैं नस्लें। नस्लों के अंदर ये होता है कौन से जानवर को कैसे अपन पहचानते हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, उनके कौन से कैरेक्टर को अपन देख के कह सकते हैं ये गाय की गिर नस्ल है, ये गाय की साहिवाल नस्ल है, ये भैंस की मूरा है, ये भैंस की जाफराबादी नस्ल है। ऐसी बहुत सारी नस्लें को अपन ब्रीड्स में पढ़ते हैं। नस्लों के अंदर कैरेक्टर्स को अपन देखते हैं। उसके बाद में तीसरा जो टॉपिक आता है एनिमल हस्बेंड्री का, उसके अंदर आती है डिजीज यानी बीमारियां। डिजीजेस, जिसको अपन बोलते हैं बीमारियां। एनिमल के अंदर कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन सी बीमारियां बैक्टीरिया से होती है, कौन कौन सी बीमारियां प्रोटोजोआ से होती है, कौन कौन सी बीमारियां वायरस से होती है, कौन कौन सी बीमारियां इंसेक्ट से होती है, कौन कौन सी बीमारियां पशुओं के अंदर होती है, अपन सारा का सारा उसके अंदर एनिमल डिजीज के अंदर देखते हैं। चौथा अपन देखते हैं बीमारियां है तो अपन इसका ट्रीटमेंट भी देखते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं मेडिसिन, जिसे अपन बोलते हैं दवाइयाँ। कौन कौन सी बीमारियों में कौन कौन सी पशुओं को दवाएं दी जाती है, कब दी जाती है, कैसे दी जाती है, कितनी मात्रा में देनी चाहिए, और कौन से मौसम में कौन सी दवाएं देते हैं। और दवाइयों के अंदर अपन एक और साइड में टॉपिक पढ़ लेते हैं एडिशनल में, जो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको बोलते हैं अपन वैक्सीन। वैक्सीन का अर्थ होता है टीके। ठीक है, जैसे अपने छोटे बच्चों के अंदर होता है जन्म से लेकर अपन बाद में 4-5 साल के ऐसे का अपन टीका दिलाते हैं। टीका होता है बीमारियां होने से पहले उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अपन बहुत सारे टीके जैसे बच्चों में लगते हैं, अपने अंदर मनुष्यों में जैसे कि जैसे जानवरों में लगते हैं। एंथ्रेक्स को लेकर लगता है, गलगोटों को लेकर लगता है, बहुत सारे टीके अपन मेडिसिन के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके अपन बाद में पढ़ते हैं
पांचवा जो टॉपिक आता है अपन उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जिसको बोलते हैं प्रजनन या जनन। प्रजनन या जनन, इसके अंदर अपन मेल फीमेल ऑर्गन्स, मेल फीमेल ऑर्गन्स देखेंगे, रिप्रोडक्शन सिस्टम देखेंगे, रिप्रोडक्शन सिस्टम देखेंगे, और उसके अंदर अपन हाइब्रिड, इसके अंदर अपन हाइब्रिड देखते हैं कि कौन कौन से हाइब्रिड्स होती हैं, कौन कौन से हाइब्रिड्स बनते हैं। हाइब्रिड्स को अपन बोलते हैं संकर, किस्में, संकर किस्में। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, इनके नाम क्या है, मध्य चक्र जिसको अपन बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोलते हैं मध्य चक्र। ये सारी की सारी अपन चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें अपन रिप्रोडक्शन के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद में आता है अपना पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट। छठा पॉइंट के अंदर अपना आता है एनिमल इंश्योरेंस। एनिमल इंश्योरेंस का मतलब होता है पशु बीमा। अपने गवर्नमेंट की तरफ से पशुओं को लेके कौन कौन से इंश्योरेंस चलाए जाते हैं, कौन कौन सी इंश्योरेंस है। और अपन इसके अंदर एक और चीज़ देख सकते हैं साथ ही साथ में स्कीम्स जिसको बोलते हैं, स्कीम्स जिसको बोलते हैं योजनाएं। क्या बोलते हैं, योजनाएं। गवर्नमेंट के द्वारा पशुओं को लेके कौन कौन से इंश्योरेंस है, कौन कौन से बीमे हैं, कौन कौन सी योजनाएं लेके पशुपालन से संबंधित जितनी भी अपन सारी योजनाएं हैं, अपन सारी की सारी एनिमल इंश्योरेंस एंड स्कीम्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में आता है, इसके बाद के अंदर आता है एनिमल सेंसस। एनिमल सेंसस का मतलब होता है पशु जनगणना। पशु जनगणना कौन से साल के अंदर गाय की कितनी संख्या राजस्थान में थी, भारत के अंदर कितनी थी, कितने परसेंटेज है, कितना ये कितने मिल्क प्रोड्यूस में शेयर होता है इनका, बकरी की कितनी है, भैंस की कितनी है, भेड़ की कितनी है, कौन सा स्टेट राजस्थान में पहले नंबर पे है गाय को लेके, कौन सा स्टेट सेकंड पे है, ऐसे कैसे अपन पूरा का पूरा एनिमल सेंसस यानी पशु जनगणना देखते हैं। 2-3 अपन जनगणनाएं देखेंगे इसके अंदर। इसके बाद में अपन देखते हैं 8वां पॉइंट, एनिमल फेयर्स यानी पशु मेले। एनिमल फेयर्स, पशु मेले, इसके अंदर अपन देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से फेमस, ऐसे तो बहुत सारे पशु मेले हैं पर अपन एग्जाम की दृष्टि से वही देखेंगे जो अपने इंपॉर्टेंट हो। राजस्थान के अंदर कौन कौन से पशु मेले हैं, जैसे अपन परबतसर पशु मेला पड़ता है, अपन को पता है कहाँ पे पड़ता है, नागौर के अंदर पड़ता है। ऐसे के बहुत सारे पशु मेले हैं, तिलवाड़ा पशु मेला है, कहाँ पड़ता है, ये सारी अपन चीज़ें देखेंगे। 10-15 पशु मेले इंपॉर्टेंट है वो अपन देखेंगे इसके अंदर। इसके बाद में अपन देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री का बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसको अपन बोलते हैं राशन या चारा। राशन के अंदर अपन देखते हैं एनिमल हेल्थ के लिए यानी एनिमल स्वास्थ्य के लिए पशुओं को अपन कितनी मात्रा में कौन सा चारा देना है, कब देना है, कौन सी स्टेज पे देना है, कितने दिनों के अंदर देना है, कैसा चारा देना है, ये एनिमल हस्बेंड्री का
अपन देखते हैं तो स्टार मार्किंग यानी सबसे अच्छा पॉइंट है। इसमें अपन देखते हैं चारा कैसे देते हैं, कितने प्रकार का होता है। सूखा चारा जिसको अपन फोडर बोलते हैं, फिर आता है कंसंट्रेट, फिर इसके अंदर आते हैं एडिटिव्स जिसके अंदर अपन को पता चलता है भाई नाम कौन कौन से विटामिन मिनरल्स देने चाहिए, उसको एडिटिव्स के अंदर आते हैं। कंसंट्रेट के अंदर आता है नाम क्या है, जो चारा कम मात्रा में दिया जाता है, जो प्रोटीन से रिच हो, अपन इसके अंदर देख सकते हैं, जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे के सारे जो रिच मटेरियल्स होते हैं अपन कंसंट्रेट के अंदर देखते हैं। इसके अंदर अपन देखते हैं सूखा चारा देखते हैं। फिर आता है राशन के बाद में एनिमल हस्बेंड्री में एक और पॉइंट आता है 10वां नंबर का, उसको बोलते हैं हाउसिंग। क्या बोलते हैं? हाउसिंग, जिसको अपन बोलते हैं आवास। आवास भी इम्पोर्टेंट है। कैसे मैं आपको बताऊं, पशुओं को कम से कम जगहों में किस प्रकार से रखा जाता है जिससे कि कम जगह में अधिक पशु आ सके, और इस प्रकार से रखना होता है कि वो एक दूसरे के अंदर ना तो बीमारियां फैला सके, ना उनके बीच में नाम क्या है बीमारियां ट्रांसमिट हो, है ना। हाउसिंग का अंदर होता है नाम क्या, मैनेजमेंट करना होता है। मैनेजमेंट करना होता है, पशुओं को कैसे रखेंगे, किस प्रकार से रखना होता है, कैसे नहीं रखते हैं, ये सारा का सारा अपन हाउसिंग के अंदर पढ़ते हैं। इसके बाद में 11वें नंबर पे आता है एनिमल एज यानी पशु की आयु, एनिमल एज। इसके अंदर अपन देखते हैं पशुओं को उनकी आयु का निर्धारण कैसे किया जाता है। पशुओं की आयु का निर्धारण अपन बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर करते हैं। जैसे पशुओं को देखकर उसको अपन बोलते हैं फिजिकली, इसको अपन बोलते हैं फिजिकल यानी शारीरिक रूप से अपन देख के बता सकते हैं पशु कैसा है, उसकी बॉडी, उसकी एज। जैसे मैं आपको बता दूं, कोई पशु यदि बूढ़ा है तो उसकी आंखें थोड़ी कम चमकीली होगी, स्किन ढीली पड़ी होगी, लूज हो जाएगी, उसके खुर भी बहुत बड़े बड़े हो चुके होंगे, सींग की हाइट बढ़ी हुई होगी, उसके ऊपर छल्ले बहुत ज़्यादा होंगे। दांतों की संख्या देखकर यह अपन एज ए फिजिकल बता सकते हैं कि पशु की आयु कितनी हो सकती है। उसके बाद में एक और मेथड आता है इसके अंदर जिसको अपन बोलते हैं हॉर्न्स, जिसको अपन बोलते हैं सींगों की आकृति को लेके अपन पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सींग वाले जानवरों के अंदर ही देखा जाता है, सभी जानवरों के लिए अप्लाई नहीं करता है। जैसे गाय और भैंस अधिकतर गायों में देखा जाता है। इसके लिए मैं आपको बता दूँ, ये जैसे 2 सींग हो गए गाय के, इसके अपन इसके ऊपर देखते हैं छल्लों की संख्या। हॉर्न्स के अंदर अपन छल्लों की संख्या देखते हैं जिसको अपन बोलते हैं रिंग्स बोलते हैं। सींगों के ऊपर जितनी छल्लों की संख्या होगी, इसके अंदर अपन एक कैलकुलेशन होती है, वो कैलकुलेशन कर छल्लों की संख्या को गिनकर और कैलकुलेशन करके अपन बता सकते हैं पशु की आयु कितनी होती है। और इसके अंदर एक और पॉइंट आता है जिसको अपन बोलते हैं टीथ, दांत। पशुओं के दांतों को देखकर भी अपन उसकी आयु की गणना कर सकते हैं। सबसे बेस्ट मेथड होता है इसके अंदर ये टीथ का, जिसके अंदर अपन पशु के दांतों की संख्या को अपन देखकर कर सकते हैं। इसके अंदर आते हैं रदनक,
कृतनक, मोलर एंड प्रीमोलर। आप इसको बोल सकते हो चर्वणक और अग्र चर्वणक। ये अपन सारे के सारे एनिमल एज के अंदर देखते हैं। ये 11वां पॉइंट हो गया। अपन 12वें पॉइंट के अंदर देखते हैं, मोटा मोटा सा एनिमल है तो एनिमल का कुछ प्रोडक्शन निकलता होगा। एनिमल प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे मैं आपको बता दूं, एनिमल प्रोडक्शन के अंदर एनिमल प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला आता है मिल्क आता है, उसके बाद में कर्ड आती है, पनीर बहुत सारी चीज़ें होती है एनिमल प्रोडक्शन के अंदर आता है। ऐसे को ऐसे लेदर, जिसे आप चमड़ा बोलते हैं, लेदर जिसको आप चमड़ा बोलते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जैसे आप वूल, जिसे आप ऊन बोलते हैं, कारपेट्स जिसको आप चटाई, गलीचे, और बहुत सारे एनिमल के प्रोडक्ट होते हैं जिसके अपन इसके अंदर देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इन सारों की सारी को चीज़ों को अपन स्टडी करते हैं। इसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, उसको अपन बोलते हैं मेथड ऑफ मिल्किंग, यानी दूध दोहने की विधियाँ कौन कौन सी होती है। अपन उसको डिटेल्स स्टडी करेंगे, क्योंकि एनिमल का सबसे इम्पोर्टेंट अपन प्रोडक्ट में देखें तो वो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के अंदर आता है, वो आता है दूध। दूध सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट किया जाता है एनिमल से। इसके बेसिस पर एनिमल हस्बेंड्री को अपन पढ़ते हैं। तो अपन इसको देखते हैं, मेथड ऑफ मिल्किंग, हिंदी में इसको बोलते हैं दूध दूहने की विधियाँ। दूध दोहने की विधियाँ एनिमल के अंदर, अलग अलग एनिमलों में अलग अलग प्रकार से दूध को दुहा जाता है, और बहुत प्रकार से दूध को दूह सकते हैं। अंगूठा विधि से हो गया, नकलिंग हो गया, बहुत सारी विधियाँ होती है। इसके अंदर अपन पढ़ते हैं कौन कौन सी विधियों से दूध दुहा जाता है, कौन सी विधि उत्तम होती है, कौन सी उत्तम नहीं होती है, कौन सी बीमारियाँ होने पर कौन सी विधि काम में ली जाती है, गाय में कैसे दूहते हैं, बकरी में कैसे दूहते हैं, भेड़ में कैसे दूहते हैं। ये सारी की सारी अपन विधियाँ मेथड ऑफ मिल्किंग में देखेंगे। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट अपन चीज़ देखते हैं, उसको अपन बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं मिल्क कंपोजिशन। दुग्ध संगठन, दूध संगठन, इसके अंदर अपन देखते हैं दूध के अंदर कौन कौन से विटामिन्स, कौन कौन से मिनरल्स, कौन कौन से इसके अंदर कंपोजिशन पाए जाते हैं, कि दूध के अंदर जल कितना होता है, खनिज लवण कितने होते हैं, विटामिन्स कितने होते हैं, मिनरल्स कितना होता है, कैल्शियम कितना होता है, और आयरन कितना होता है। ये सारे के सारे कंपोजिशन होते हैं। और इसके अंदर अपन एक और चीज़ देखेंगे, दूध कितने प्रकार के होते हैं, है ना। वो एक अलग टॉपिक होता है, पर अपन टाइम की क्लास को ज़्यादा यूँ आगे नहीं बढ़ाते हो। अपन एक चीज़ देखते हैं, इसी के अंदर अपन देखते हैं कि टाइप ऑफ मिल्क्स, इसी के अंदर अपन देखते हैं टाइप ऑफ मिल्क, दूध कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी की सारी अपन चीज़ें देखते हैं। टोन मिल्क होता है, डबल टोन मिल्क होता है, स्टैंडर्ड मिल्क होता है, स्किम्ड मिल्क होता है,
बहुत सारे मिल्क होते हैं, उसके अंदर फैट कितने परसेंट होती है, इसके अंदर एसएनएफ कितने परसेंट होता है, ये सारी की सारी मिल्क कंपोजिशन के अंदर अपन देखेंगे। ये बहुत ही डिटेल्स टॉपिक है। और इसके बाद में अपन देखते हैं एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के पेपर, जो अलग अलग परीक्षाओं में पूछे गए बहुत सारे जो क्वेश्चन होते हैं जो अपने हेल्पफुल हो सकते हैं, अपन वो भी सबसे लास्ट में देखेंगे। तो इसको अपन देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड क्वेश्चंस, ये अपन जितने भी टॉपिक है 14-15 टॉपिक, ऐसे तो बहुत जने बोलते हैं और इससे बहुत ज़्यादा टॉपिक है, ये इतने कम है, ये है वो है। मैं आपको बता दूं, ऐसे तो एनिमल हस्बेंड्री में बहुत सारे टॉपिक हैं, अलग अलग टॉपिक अपन देखने चले तो बहुत ये वीडियो लंबा हो जाएगा। इसके चक्कर में मैंने जो मेन टॉपिक है जिनसे बहुत ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुटअप होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, मैंने आपको एक बार जनरल इंट्रोडक्शन करवा दिया है, जिससे कि अपन को पता रहे कौन कौन से टॉपिक में से क्या क्या पढ़ना है, अपने एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, इनका क्या वेटेज रहेगा, कैसे पढ़ना है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको इस क्लास में, जिसे अपन बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ऑफ पशुचर परीक्षा पार्ट बी को, मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। जितना अपन के जितना अपने सिलेबस में है वो लगभग मैंने आपको बता दिया है, और जो कुछ मैंने नहीं बताया अपन उसको भी कवर करते हुए चलेंगे। पर मैंने एक बार जनरल इंट्रोडक्शन आप सभी का हो जाए एनिमल हस्बेंड्री को लेकर, क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, क्या क्या टॉपिक्स नहीं होते हैं, कैसे पढ़ना होता है, मैंने आपको एक बार बता दिया है। अब आने वाली अगली क्लास में मैं आपको टॉपिक वाइज टू टॉपिक आपको बताता रहूँगा एनिमल हस्बेंड्री का, और अपन ऐसे पूरा का पूरा सिलेबस अपन कंप्लीट करते हुए चलेंगे। आप सभी ऐसे ही साथ देते रहे और ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू।